आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी मत करिए। देखो यहाँ पे ऐसा हमें शो करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने ऐसा समझाना था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, पर मैं कोई चार्ज को ए से बी तक लेकर आता हूँ तो मेरा वर्क डन अगेंस्ट फील्ड होगा। इसलिए पहला यहाँ पे फोर्स लगाएंगे माइनस क्यू नॉट ई जितना, यही फोर्स से आप वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। अगेन मैं यहाँ पे फिर से बता देते हैं, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड था, पर मैं कोई चार्ज को ए से बी तक यानी अगेंस्ट फील्ड लेकर आना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने वो वहां से वहां लेकर आया तो मेरे पास एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऐसा था, W इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें समझा था ए से बी तक गए यानी पोटेंशियल कहाँ से कहाँ आया, तो के पोटेंशियल एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो VB माइनस VA ऐसा लिखा। अब यहाँ पे भी क्यू नॉट डीवी लिखा, ऊपर से भी क्यू नॉट ई डी आर लिखा, कंपेयर किया तो आपको ई माइनस डीवी बाई डी आर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। और यहाँ पे ये जो लाइन था जिसके ऊपर मैंने आपको कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन बनी कि नेगेटिव साइन ऐसा समझाता है कि, सॉरी ये वाली, कि नेगेटिव साइन ऐसा समझाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, और यहाँ पे एक छोटा साइड ऐसा लेने का ट्राई करते हैं कि अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ कहा कि यहाँ पे कोई हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा होता, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया और यहाँ पे मैंने 3 लिया, और आपको रिलेशन बताना है V1, V2 और V3 का। तो V1, V2 और V3 कौन बड़ा कौन छोटा होगा, चलो कौन बता सकता है, सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा? आपका आंसर है वो आप बाजू में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी जो यहाँ पे लाइन देखी ना, नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा, 1 या 3? 1 या 3? जिन जिन लोगों को डाउट है वो इस लाइन को रिपीट कर सकता है। नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential, direction of electric field in the direction of decreasing potential। अगर मैं ऐसा कहता हूं मुझे मिनिमम पोटेंशियल चाहिए, तो मिनिमम पोटेंशियल जो है वो किसका होगा, तो कि मिनिमम पोटेंशियल है वो 3 वाले का होगा। ताकि मैंने ऐसा कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 1 जो है वो हायर पे रहेगा, 2 जो है वो उससे कम पे रहेगा, और 3 जो है वो उससे भी कम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो मैं ऐसा कहता कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैं नया वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करता, मान लो मैं ऐसा कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस केस में अगर यही 1 2 3 मैं लिखता तो यही 1 2 3 का क्या रिलेशन होता, कौन बड़ा और कौन छोटा होता? चलो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लेता, 1 इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, तो उन सब का पोटेंशियल क्या होता? सब जीरो नहीं होते मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे ऐसा कहते, यस, ए का पोटेंशियल मतलब 1 का पोटेंशियल, 2 का पोटेंशियल और 3 का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम होता। अब उससे एक दूसरा क्वेश्चन डेवलप होता है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2?
1, 2 और 3 पे पोटेंशियल सेम है। अब तीनों में पोटेंशियल सेम है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब किसी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो ऐसी सरफेसेस को कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मतलब क्या? तो कि यहाँ पे देखिए 1 पे, 2 पे और 3 पे पोटेंशियल सबका कैसा है? सेम है। पोटेंशियल सबका सेम है मतलब वहां पे 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहा? 0 रहा। यही चीज को अगर आप थोड़े मजेदार तरीके से समझने का ट्राई करो कि अगर मान लो मैंने ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा मानकर चलने का, मेरा यहाँ पे ड्राइंग अच्छा नहीं है पर ऐसा मानकर चलने का कि मैंने यहाँ पे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे रेडियस ले, इधर नंबर 1, इधर नंबर 2 और इधर नंबर 3 लिया। इतना क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं ऐसा कहता हूं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे कोई 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट के कंपैरिजन में 1, 2 और 3 पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? 0 पे पोटेंशियल हाई या लो? 0 पे हाई या लो? आयरिन आपने दोनों ही आंसर दिए, हाई या लो? यस, हाई या लो? तो आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी क्या? एनर्जी। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो आप मेरे से यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हो, आपसे आपका कोई छोटा भाई या बहन या तो कोई छोटा है जो आपसे पढ़ाई में, और वो ऐसा कहता है कि क्या यार उससे सुनने का, मैं पढ़ा देता हूँ। तो वी हैव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि यार तू नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें कोई बड़ा समझा सकता है वो कोई छोटा नहीं समझा सकता है ज्यादातर किस्सों में। तो एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आप समझ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में जब हीट की बात होती है ना, तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो 0 पे पोटेंशियल हाई रहेगा और बाकी पे पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब 1, 2, 3 पे पोटेंशियल कैसा रहेगा? तो हम ऐसा कहेंगे 1, 2, 3 पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो 1, 2 और 3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिए 1, 2, 3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि 1, 2, 3 जो है वो एक्चुअल में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे एक और सर्कल बनाया। मान लो वो सर्कल सही सही बन रहा है, ऐसा आपको इमेजिन कर देना है। हाँ, यहाँ पे मान लो मैंने कोई ये जो वाला पॉइंट है वहां पे मैंने कोई 4 नंबर का पॉइंट रखा। तो 4 का पोटेंशियल और 2 का पोटेंशियल, चलो 2 और 4 में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? 4 और 2 में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? यस आदित्य, गुड। बाकी के लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो दे हैव टू रिप्लाई। रिप्लाई करोगे तो बातें समझ में आएगी। ओके, 4 एट द हायर पोटेंशियल एंड 2 एट द लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5th नंबर लेता, यहाँ पे 6th नंबर लेता, तो 4, 5 और 6 पे पोटेंशियल कैसा होता? 4, 5 और 6 पे पोटेंशियल कैसा होता? तो क्या हम ऐसा कहते हैं 4, 5 और 6 पे पोटेंशियल सेम होता? क्यों? क्योंकि वो हर एक पॉइंट एक ही सर्कल का पार्ट है, एक ही सर्कल का पार्ट है, यानी उसका सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस सेम है। सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस सेम है, इसलिए वहां पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो फिर से हम उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर अभी इतना समझे ना तो भी आपके लिए मेरे हिसाब से काफी कुछ आपने समझा। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि
जो भी सर्कल हमने ड्रॉ किया था, इट इज ऑलवेज टू अंडरस्टैंड कि कोई भी फील्ड है वो ऑलवेज हायर से लोअर की ओर आता है। जो सबसे छोटा सेंटर होगा, सबसे छोटा सर्कल होगा, वो हायर पोटेंशियल पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग कर देता, देखिएगा, हाँ, अगर मान लो मैंने ऐसा सर्कल लिया और मैंने ऐसा कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बरोबर। यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लिया, तो अब कहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, 0 पे या 1 पे? यस, 1 पे हायर होगा। क्यों? तो दिमाग में बस ये की बात रखनी है, पोटेंशियल इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए 1 एट द हायर पोटेंशियल, 0 एट द लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाता और यहाँ पे मैं नंबर 2 ऐसा मैं कह देता, तो 1 और 2 में ज्यादा पोटेंशियल किस पे होता? तो क्या 1 और 2 में? ऑफ कोर्स 1 पे ही होता था कि 1 बाहर की साइड है, 2 अंदर की साइड है। 2 और 0 में हायर कौन होता? तो क्या 2 और 0 में 2 हायर होता और 0 लोअर होता, ताकि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो आपका काम आसान है। अभी जैसे हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो देखिए आपका नया क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एट एनी पॉइंट? तो यहाँ पे आइडिया क्लियर। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज E इक्वल टू माइनस dV by dr। तो dV इक्वल्स टू माइनस E dr। आपको ये भी फंडा क्लियर है। इफ वी हैव अ स्मॉल पोटेंशियल, इफ यू वांट द टोटल, तो क्या करने का, उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया है उसकी वैल्यू अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बताऊँ, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो कि भाई V1 से लेकर V2 तक आप आए, तो डिस्टेंस पोजीशन कहाँ से कहाँ आएगा, तो क्या R1 से लेकर R2। देखिए इंटीग्रेशन dv यानी 1 है, 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, इट इज जस्ट अ सिंपल v। अब आपका यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अभी जो हमने 12th में फर्स्ट चैप्टर किया वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो बातें फटाफट काम करेगी, अदरवाइज थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। और अब यहाँ पे मैं ऐसा कहना चाहता हूँ V2 माइनस V1 यानी पोटेंशियल एट 2 विथ रिस्पेक्ट टू रन। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से अच्छी तरह से सुनिएगा, ताकि वो न्यूमेरिकल में काफी सारी जगह पे काम आता है। यहाँ लिखा है V2 माइनस V1, क्या लिखा है? V2 माइनस V1 यानी पोटेंशियल एट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? हाँ सर। Should be directly proportional to the distance. Why we consider high and low? Okay. हाँ आदित्य, आपका क्वेश्चन ऐसा है dv by dr। देखो आप ये जो है ना, मुझे ये बहुत सिंपल सी बात है आपकी कि dv by dr पोटेंशियल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ भाई? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब होता जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेते। पर अभी जो मैंने सर्कल ड्रॉ किए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो दिखाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो क्या दिखाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। सो व्हाई वी कंसीडर हाई एंड लो? तो कि अगर मैं E इक्वल टू dv by dr कहता, देखो अभी यहाँ पे ऐसा है E इक्वल टू dv by dr आप कहते हैं ना, तो E और dv डायरेक्ट रिलेशन में है या तो dr डायरेक्ट, पर वो तो तब भाई जब तीन में से कोई एक क्वांटिटी को मैं कांस्टेंट समझू। हमने यहाँ पे किसी को कांस्टेंट नहीं समझा है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ E and dv इज a डायरेक्ट रिलेशन, कब? पोजीशन इज कांस्टेंट। हाउ पोजीशन कैन बी कांस्टेंट? पोजीशन तो वेरी होता है ना, तो ही तो आप डिस्प्लेसमेंट कर पाओगे। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि dr इधर ले लिया तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, पर कब? तो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लिया तब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझना पड़ता है कि व्हेन वी आर जस्ट कंसिडरिंग पोटेंशियल एट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कहाँ पे पोटेंशियल चाहिए? तो कि पोटेंशियल एट 2 किसके रिस्पेक्ट में? तो कि 1।
जिसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चाहिए। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे पोटेंशियल किस पॉइंट पे चाहिए तो कि 2 पे चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो कि 1 के रिस्पेक्ट में चाहिए। जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो यहाँ इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट बनेगा, जहाँ पे पोटेंशियल चाहिए वो यहाँ पे हायर लिमिट बनेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो पोटेंशियल एट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस R1 टू R2 E डॉट dr, ऐसा फॉर्मेट याद रखिएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत काम का है। आई रिपीट, पोटेंशियल कहाँ पे तो कि 2 पे, किसके रिस्पेक्ट में तो कि 1 के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो बना लोअर लिमिट, ताकि हम वहीं से वहां तक जा रहे हैं ना। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट, कहाँ पे तो कि 2 पे, किसके रिस्पेक्ट में तो कि 1 के रिस्पेक्ट में। सो दैट 1 कंसिडर एज अ लोअर लिमिट एंड 2 इज कंसिडर एज अ हायर लिमिट। जहां से जहां जाते हो वहीं का अपने को आइडिया है वो लेना पड़ता है। बट इफ वी टेक R1 एट इनफाइनाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लिया तो वहां पोटेंशियल 0 समझेंगे, और यहाँ पे बता दिया R2 एट सम R, मतलब हमने कोई पोजीशन R ले लिया। तो देखो, मैं V1 0 ले लूं तो पोटेंशियल एट 2 इज इक्वल टू, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया था कि कहाँ से आए तो कि इनफाइनाइट से आए, कहाँ तक आए तो कि R तक आए। तो पोटेंशियल कहाँ पे चाहिए तो कि V पॉइंट पे चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में तो कि इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। बट व्हाट इज पोटेंशियल एट इनफाइनाइट तो कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट ऑलरेडी 0 है। तो ये जो हमारा पॉइंट था ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज अ पोटेंशियल। उसके बाद जो भी मैंने पॉइंट बताया वो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से ही पता चलता है। तो जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, any surface that has the same electric potential at every point on it is called an equipotential surfaces. For example, the surface of a charged conductor is an equipotential surfaces. सेंटर से लेकर सरफेस तक या तो कोई भी सरफेस है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, so that is considered as equipotential surfaces. By joining the points of a constant potential, we can draw a equipotential surfaces throughout the region in which the electric field exists. ये जो लाइन है ना, उसको ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका, यहाँ पे भी नीचे फिगर आएगा। आप सेंटर से लेकर एक सरफेस तक, सेंटर से लेकर एक पॉइंट तक, सेंटर से आप इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ले, मतलब सेंटर से लेकर 10 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर आपने अलग अलग पॉइंट लिए। तू बंद आते करीन करे, बंद करने। What is this nonsense? देखिए, यहाँ पे हम ऐसा कह रहे थे कि सेंटर से लेकर अगर 10 सेंटीमीटर पे मैं 10-15 लाइन खींचता और उन सभी लाइंस को मैं जोड़ देता तो क्या बन जाता, एक सर्कल बन जाता। तो जो सर्कल बना उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बताई। पहला, अब पॉइंट चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ इट्स है पॉइंट चार्ज तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, फर्स्ट सर्कल के रिस्पेक्ट में सेकंड, सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड, थर्ड के रिस्पेक्ट में फोर्थ, ऐसे धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होती है कहाँ से कहाँ तक, हायर टू लोअर। पर सर्कल के ही कोई पॉइंट्स में ले लो, तो सर्कल के ही कोई पॉइंट्स हो तो उसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट का मैं जिक्र कर दूं, देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल दो अलग अलग बताया है, उसका मतलब वो ऐसा समझाना चाहते हैं कि ये जो सर्कल बना वो भी एक इक्विपोटेंशियल बना, ये जो सर्कल बना वो भी एक इक्विपोटेंशियल बना। सर्कल के अलग 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 पॉइंट्स ले लो तो हर एक पॉइंट पे
सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस सेम, इसलिए वो इक्विपोटेंशियल बनेगा और उसका पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय आर। सेकेंड पॉइंट में लेता, अगर मैं डाइपोल लेता तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन चार्जेस, तो ये उसकी अलग 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 फिगर दी गई है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होता, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड होता। तो यहाँ पे जो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं ना, इट शोज ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी क्राउडेड लाइन है, यहाँ पे ये थोड़ी डिस्टेंस वाली लाइन है। अगर दोनों ही सेम होते, दोनों पॉजिटिव होते, तो देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एग्जैक्ट ऐसा ही फिगर, तो ये आउटवर्ड वाला है, अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता, बाकी ये जो डॉटेड लाइन है वो सेम टू सेम बनता। अगर मान लो मैं ऐसा कोई प्लेन लेता, और ये शायद ये प्लेन आपका एक और आइडिया क्लियर कर सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा था, यहाँ से एक प्लेन और यहाँ से एक दूसरा प्लेन फॉर्म किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, dimension equipotential surfaces are a uniform electric field. That figure shows the equipotential surfaces for a uniform electric field. मतलब क्या, तो कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन करता, मतलब आप ये फिगर ना उसको एक ऐसे क्यूब के फॉर्मेट में देखने का ट्राई करिए। तो क्यूब का फॉर्मेट क्या समझाता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह एक ही सेम लाइन पे घूम रहा हूँ, वो सेम लाइन जो है वो डिस्टेंस वाइज तो इक्वल, जैसे कि रेडियस सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस वो सेम बनता एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर कोई क्यूब लेता तो क्यूब की ये जो लाइंस है ना, वो भी क्या बनाती, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाती। ठीक है, अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। अब हमारा डायरेक्ट लेक्चर होगा मंडे को 3:30। आपका होमवर्क रहेगा 9th क्वेश्चन तक। आपको जो भी क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं वो सभी क्वेश्चंस एक बार लिख कर रखने हैं। ठीक है, एक बार लिखकर आपको मुझे सबमिट करना है, वो आपका